Hello, student. Good morning to all of you. Myself, Kuldeep sir. Today, today I have come with my second lecture video, which is related to computer. Chapter one, My Computer. इस चैप्टर में हम इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था इस चैप्टर में हमें इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट लेक्चर वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें कीबोर्ड एंड माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर और टच पैड, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि आपको जो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप नोटबुक में नोट करते चलें। ऊपर चैप्टर का हेडिंग लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर भी लिखो ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। आप कभी भी ओपन करके पढ़ सकते हो। तो लेक्चर नंबर लिखो ताकि आपको पता चलेगा कि किस लेक्चर में कितना पढ़ाई हो रहा है। और उसके बाद में जैसे मैंने इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में मैंने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था। तो आप नोटबुक में इनपुट डिवाइसेज लिखो और उसमें जितने भी इनपुट डिवाइसेज के एग्जांपल हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, तो जितने भी हमने बताया है उन सबको आप वहाँ पे इनपुट डिवाइस के सामने नोट कर दो ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। केवल इसका नाम नोट कर दो ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। ओके। और आज इस वीडियो में हम सेकेंड प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस के बाद हम सेकेंड पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर सेकेंड में ही पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रोसेस मतलब कोई भी वर्क, कोई भी चीज़ आप इनपुट करोगे तो वह प्रोसेस में जाएगा। ओके। किसी भी वर्क को आप करते हो, दुनिया में कोई भी काम करते हो, तो पहले आप उसके लिए इनपुट करते हो और उसके बाद में वह प्रोसेस में जाता है और उसके बाद में क्या होता है, हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, समझ गया। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में भी हम किसी चीज़ को इनपुट डाटा को डालते हैं और उसके बाद में वह प्रोसेस में जाता है और प्रोसेस जब हो जाता है तो वो उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में अभी पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म है। आप इसे नोट भी करते चलेंगे कि सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको अंडरलाइन भी करेंगे। इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। किसे? सीपीयू को। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं और यहाँ पर भी आप इसे रिवाइज करते चलें। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यह जो है, यह सीपीयू जो है, यह कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और बहुत अधिक इंफॉर्मेशन को भी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को यह स्टोर करके भी रखता है। कौन? सीपीयू। ठीक है। इट डज कैलकुलेशंस, डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। यह कैलकुलेशन भी कर सकता है, ठीक है, और डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, और हमें मॉनिटर स्क्रीन पर हमें रिजल्ट भी दिखा सकता है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। It is situated inside the CPU box. Computer does all the work through the CPU. यह CPU बॉक्स में रहता है
और कंप्यूटर डज ऑल द वर्क थ्रू, और जितना भी कंप्यूटर वर्क करता है वह किसके द्वारा करता है, सीपीयू के द्वारा ही, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। और प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था, इसके पहले वाले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और यहाँ पर भी उसके बारे में कुछ हम डीलिंग करेंगे। जैसे सीपीयू कंटेन्स 3 मेन कंपोनेंट्स, और इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? पहला, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हेल्प्स to perform all the arithmetical calculations like addition, subtraction, multiplication, division and logical operations। कह रहा है कि इसमें जितने भी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उन सभी का वर्क अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होता है। ठीक है। ये आप इसे भी अंडरलाइन कर लो, LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशंस। इट वर्क्स लाइक कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल, इट मीन्स यह कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, और जितना भी उसमें वर्क होता है उन सभी को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद है मेमोरी यूनिट। उसके बाद क्या है? मेमोरी यूनिट। MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। Memory unit helps the store information and data temporarily and permanently into the computer। कह रहा है कि मेमोरी यूनिट जो है वह डाटा को स्टोर करने में, ठीक है, उसे अस्थायी रूप से या टेम्पोररी या परमानेंटली स्टोर करने में हमारी सहायता करता है। हम जिस तरह से भी चाहें उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर टेम्प्रोरी चाहते हैं तो टेम्प्रोरी, अगर परमानेंटली चाहते हैं तो हम परमानेंटली किसी भी तरह के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आपने जाना कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है इसमें, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, और उसके बाद उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का अर्थ होता है घटक। कंपोनेंट्स का अर्थ होता है घटक। उसके 3 कंपोनेंट्स होता है। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है आपको मेमोरी यूनिट। ठीक है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत आपने पढ़ा। इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसे आप जो आज पढ़ाया गया इसको आप, इसका जो मेन पॉइंट्स हैं उसको, जैसे CPU का फुल फॉर्म, उसके बाद में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है उसे भी आप नोट करें। उसके बाद हाउ मेनी कंपोनेंट्स, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको आप नोट करें। उन सभी का फुल फॉर्म आप नोट करें और इसे याद करें। और आज के लिए होमवर्क में आप एक खूबसूरत माउस अपने नोटबुक में ड्रॉ करें। ये आज का आपका होमवर्क है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रेस्ट पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।